हेलो फ्रेंड्स, समी सर हियर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम सैम फिनटेक कंपनी। और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक एनालिसिस। इसे शेयर के बाय करने चाहिए, होल्ड करने चाहिए, सेल करने चाहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस, एचडीएफसी के की पॉइंट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट। तो सीधी सरल बात, कोई बकवास नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले कृपया ये डिस्क्लेमर को एज पर द सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के गाइडलाइन के एक बार इसे पोस्ट करके नजर मार लें। थैंक यू। एचडीएफसी पॉइंट के मेन मेजर की पॉइंट्स। एचडीएफसी बैंक इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया इन वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप के हिसाब से है। इसकी एचडीएफसी की ब्रांड अलोन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली करीबन 33 बिलियन यूएसडी एज पर 2024 के हिसाब से। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब करीबन 13,40,000 करोड़ के आगे चल रहा है। एचडीएफसी बैंक वो पहली इंडिया की बैंक थी जिसने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड अलॉन्ग विद एसोसिएशन विद वीसा के साथ कार्ड इशू किया था। एचडीएफसी बैंक के करीबन 6,300 प्लस ब्रांचेस है एंड करीबन 21,000 प्लस बैंकिंग आउटलेट्स है। नाउ ड्यू टू मर्जर विद एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक के जो ओरिजिनल शेयर्स है वो कैंसिल हो गए हैं। तो नाउ प्रमोटर्स के एचडीएफसी लिमिटेड नाउ ओन्स 41% इन एचडीएफसी बैंक। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि एचडीएफसी ने आज तक कभी भी बोनस नहीं दिया, पर दो स्प्लिट दिए थे। 10 रुपए का फेस वैल्यू से 2 रुपए का फेस वैल्यू शेयर्स की थी 2011 में एंड 2 रुपए से फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपया की थी 2019 में। सो लेट्स बिगिन विद द एचडीएफसी एनालिसिस। एचडीएफसी बैंक का ये वीडियो मैं 25 सितंबर 2024 को बना रहा हूँ। तभी स्टॉक करीबन 1,779 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है। एचडीएफसी का मार्केट कैप करीबन 13,56,905 करोड़ के आगे पीछे चल रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1,794 था एंड कंपनी का एचडीएफसी का 52 वीक लो था 1,363 रुपये था। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल 7.67% से एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आजू बाजू है। एचडीएफसी की शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये के आगे चल रही है। जो इंडस्ट्रीज की पीई है बैंकिंग सेक्टर्स की, इसके सामने 11.8 के सामने स्टॉक की पीई थोड़ी ज़्यादा है, पर ये इतनी भी ज़्यादा नहीं है। अर्निंग प्लस शेयर करीबन 90 रुपये के आगे पीछे चल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एचडीएफसी के पास करीबन 4,55,000 करोड़ के आगे का रिजर्व पड़ा है। एचडीएफसी बैंक का लेटेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 68,000 करोड़ के आगे चल रहा है। हावेवर रिटर्न ऑन कैपिटल्स एक साल से करीबन 15% दिया, रिटर्न ऑन 3 ईयर्स काफ़ी कम दिया है। तो एचडीएफसी ने 3 साल के रिटर्न के हिसाब से थोड़ा 3.57% ही रिटर्न दिया है ना। एचडीएफसी बैंक के पीयर कंपेरिजन, जैसे आप ये चार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि बैंक के हिसाब से बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक के यहाँ से एचडीएफसी बैंक इंडिया की नंबर 1 कंपनी के ऊपर है। शेयर का प्राइस करीबन 1,779 रुपये के आगे पीछे चल रहा है। मार्केट कैप सब पाँचों पाँच बैंक में सबसे ऊपर है। कंपनी का एचडीएफसी बैंक का पीई 19.91%, जो इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल 7.67% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 17.14 के आगे पीछे चल रहा है। अर्निंग प्लस शेयर 90 के आगे पीछे चल रहा है। लास्ट क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक ने करीबन 17,188 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। एचडीएफसी बैंक का लेटेस्ट 3 महीने का लास्ट क्वार्टर का सेल्स करीबन 81,500 करोड़ के आगे पीछे चल रहा है। एज ऑफ नाउ एचडीएफसी बैंक कंपनीज के बुक वैल्यू के सामने करीबन 3 गुना बुक वैल्यू के ऊपर चल रहा है। नाउ रेवेन्यू एनालिसिस, 5 साल के रेवेन्यू एनालिसिस अगर हम लोग एचडीएफसी के देखे जाए कि 2020 से लेके 2024 तक एचडीएफसी बैंक ने 1,22,000 करोड़ से साल ब साल 5 साल कंसिक्यूटिवली 1,22,000 करोड़, 1,28,000 करोड़, 1,35,000 करोड़, 1,70,000 करोड़ से इस टाइम 2,83,000 करोड़, ये जो फिगर की मैं बात कर रहा हूँ करोड़ में है। तो लास्ट 5 साल के एचडीएफसी की रेवेन्यू बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है एचडीएफसी के बारे में।
अगर एचडीएफसी बैंक का नेट एनालिसिस 5 साल का मैं कंपेयर करूं 2020 से 2024 तक, तो 2020 में एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट था करीबन 27,000 करोड़। इसके बाद 31,800 करोड़ के आगे 2022 में करीबन 38,000 करोड़, 2023 में करीबन 46,000 करोड़। इन 2024 में 31 मार्च 2024 को एचडीएफसी बैंक ने करीबन 65,500 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली नज़दीक का नेट प्रॉफिट दिया है। यदि देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ने 5 साल से लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेट प्रॉफिट दिया है, तो ये भी एचडीएफसी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एचडीएफसी बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर मैं इसे देखा जाऊं तो प्रमोटर के पास लास्ट सितंबर 2023 से लेके यहाँ पे 0,000 दिखा रहा है। वो इसलिए कि एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्ज कर दी गई है, तो इसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड की एचडीएफसी बैंक के अंदर 41% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एफआईआईएल ने अपनी पोजीशंस शेयर होल्डिंग में थोड़ी कम की है, करीबन 5% के आगे पीछे उसने एफआईआईएल ने एचडीएफसी में अपना परसेंटेज बढ़ा है, जबकि डीआईआई ने लास्ट क्वार्टर में करीबन 2% के आगे अपना स्टेक होल्डिंग बढ़ाया है। मोरलेस एचडीएफसी की ये शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ी अभी अनक्लियर है, जिसकी वजह से क्योंकि एफआईआईएल ने अपनी पोजीशंस लास्ट दिसंबर 2023 से लेकर अब तक करीबन 5% के आगे पीछे माइनस की है। नाउ एचडीएफसी बैंक के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, लास्ट एक वीक में एचडीएफसी के शेयर्स ने करीबन 5% रिटर्न दिया है। लास्ट एक महीने में 8.50% के आगे दिया है। लास्ट 3 महीने में करीबन 4% रिटर्न दिया है। लास्ट 6 महीने में करीबन 25% रिटर्न दिया है। लास्ट 9 महीने में एचडीएफसी ने काफ़ी कम करीबन 5.74% ही शॉर्ट टर्म रिटर्न दिया है। मतलब एक वीक पहले अगर आपने एचडीएफसी में डाला होगा तो आपकी रिटर्न्स करीबन 5% होते। इसके सामने लॉन्ग टर्म रिटर्न के हिसाब से एचडीएफसी ने 1 साल में 16% रिटर्न दिया है, 2 साल में 24% रिटर्न दिया है, 3 साल में काफ़ी कम रिटर्न दिया है 9.48%, लास्ट 4 साल में 70% रिटर्न दिया है, 5 साल में 43% रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एचडीएफसी लास्ट 3 से 5 साल में रिटर्न थोड़े बाकी सारे बैंक के सामने थोड़े कम दिए हैं। एचडीएफसी बैंक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स, ना जुलाई 2024 से लेके आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ये एक कप टाइप पैटर्न बना रही है। ये कप पैटर्न आपको दिख रही है। इस हिसाब से देखा जाए एचडीएफसी बैंक शॉर्ट टर्म टारगेट में थोड़ा बुलिश फैक्टर है। हावेवर ये जियोपॉलिटिकल एंड वॉर टाइप सिचुएशन जैसे इजराइल एंड मिडल ईस्ट की कंट्री एंड रशिया एंड यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इस हिसाब से मार्केट के पोजीशन थोड़ी अप्स एंड डाउन हो सकती है। तो आपका पोर्टफोलियो एंड शेयर्स की प्राइस करीबन 15% से 25% तक नीचे शायद जा सकती है। और अगर सब ठीक ठाक रहा तो एचडीएफसी बैंक का शॉर्ट टर्म टारगेट अगर मैं देखूँ तो सपोर्ट में इसका सपोर्ट सबसे नज़दीक का सपोर्ट 1 है 1,775 रुपया, सपोर्ट 2 है 1,710 रुपया एंड सपोर्ट 3 है 1,650। जब इसके सामने रेसिस्टेंस देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक सिर्फ 2% अपने ऑल टाइम हाई दैट इज 1794 के ऑल टाइम हाई के सिर्फ 2% ही नज़दीक में है। इसका फर्स्ट रेसिस्टेंट 2 1820 के ऊपर है एंड रेसिस्टेंट 3 1850 के ऊपर। हावेवर ये चीज़ ध्यान रखें कि ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म बाय सेल एंड होल्ड क्या है? मार्केट इस निफ्टी ऑल टाइम हाई 25 सितंबर 2024 को मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया है। इस हिसाब से एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मार्केट बुलिश है। हावेवर अनसर्टन जियोपॉलिटिकल एंड वॉर सिचुएशंस में स्टॉक की वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। द बेस्ट ऑप्शन इज आप इसे होल्ड ऑन कर सकते हैं। एक और चीज़, ये जो भी डेटा एनालिस किया मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट से कलेक्ट किया विच आर बिलीव टू बी करेक्ट। ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, जस्ट डेटा एंड फैक्ट्स विच आर रिसर्च एंड एनालाइज बाय मी। ऐसे ही शेयर मार्केट की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारी साइट को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। स्टॉक मार्केट के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टॉक एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए कमेंट करिए नीचे लिखे हुए यूट्यूब, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस समीर सर। थैंक्स अगेन।